हमने तो उत्तर प्रदेश में मांगा है कि टॉप 10 की सूची दे दो, टॉप 100 की सूची दे दो। कम से कम देश और उत्तर प्रदेश की जनता जान तो लेगी 10 टॉप माफिया कौन है। और वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है। इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद सूबे में यदि सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की चर्चा हो रही है तो वो है माफियाओं की। तब सपा प्रमुख और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल पूछा था, जिसके जवाब में विधानसभा में सीएम योगी ने ऐलान कर दिया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने अतीक अहमद का नाम भी लिया था और साथ में सपा पे सवाल दागा था कि उसको आगे किसने बढ़ाया है, सांसद और विधायक किसने बनाया, हार माला किसने पहनाया, और भड़क गए थे। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी दूर का अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के हाथ एक ऐसा मुद्दा लगा है कि उसने सवाल पूछ दिया है उसी सीएम योगी से और आधार मिल गया है एक फोटो। दरअसल सीएम योगी कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के मां के निधन पर गए थे मिर्ज़ापुर और वहां पे शिरकत करने के बाद वो एक बैठक ले रहे हैं जिसमें कि डीएम, एसपी और साथ में माफिया विनीत सिंह भी है जो कि बीजेपी का एमएलसी है। यूँ तो विनीत सिंह को बाहुबली कहलाने पर भी आपत्ति है, लेकिन वाराणसी के जिस चोलापुर के रहने वाले हैं वहाँ पर वो हिस्ट्री सीटर के रूप में दर्ज है। बहुत सारे उनके खिलाफ मुकदमे हैं। ऐसा सपा का दावा है कि हत्या, लूट, अपहरण, एक्सटॉर्शन जैसे संगीन मामले हैं विनीत सिंह के खिलाफ। 2009 से उन्होंने सक्रिय राजनीति में बीएसपी से शुरुआत की, एमएलसी बने और अभी जो पिछले साल एमएलसी का चुनाव हुआ उसमें मिर्ज़ापुर सोनभद्र से वो बीजेपी के उम्मीदवार बने। दरअसल स्थानीय निकाय प्राधिकरण के जो चुनाव होते हैं, जो एक कोटा होता है, उसमें जो है बीजेपी ने माफियाओं को उतारा था और उस समय भी बीजेपी से सवाल किए गए थे। दरअसल अब की राजनीति में एक सबसे बड़ा जो फैक्टर काम करता है वो करता है कि कौन जीत सकता है, और इसी नीति के तहत विनीत सिंह भी टिकट पाए और जीत गए। उन्होंने अपनी पत्नी को 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाया, खुद भी रहे। और उस विनीत सिंह के साथ जब ये तस्वीर आई तो समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया कि स्वजातीय हैं इसलिए सीएम मेहरबान हैं। सिर्फ कार्रवाई किसके खिलाफ होती है? जो दूसरी जातियों के होते हैं। समाजवादी पार्टी के ही पदाधिकारी हैं आईपी सिंह, उन्होंने तो और ज़्यादा आक्रामक होकर के ट्वीट किया। एक ट्वीट ऐसा भी आया कि यही ब्राह्मण होता या कोई पिछड़ा होता तो क्या होता, क्योंकि ये स्वजाति है इसलिए डीएम, सीएम और एसपी के बगल में बैठा है। और इसके बाद गर्मा गई राजनीति। अखिलेश यादव गए थे गुजरात, वहाँ पे उन्होंने पूछा, पहले ट्वीट में भी इस बात का जिक्र है, विधानसभा में भी उन्होंने कहा था और अब फिर से कह रहे हैं कि आप टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर देते, आखिरकार कौन सी दिक्कत आ रही है। तो सुनिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। हमने तो उत्तर प्रदेश में मांगा है कि टॉप 10 की सूची दे दो, टॉप 100 की सूची दे दो। कम से कम देश और उत्तर प्रदेश की जनता जान तो लेगी 10 टॉप माफिया कौन है। और अखिलेश यादव ने तंज भी कस दिया, उनकी पार्टी ने ट्वीट भी कर दिया, जिसका जवाब अब बीजेपी को देना है। देखिए, कोई भी सिस्टम हो,
जवाब तो देना पड़ेगा। और जो भी सख्ती हो वो सबके साथ होनी चाहिए, जो भी अपराध करे उसके साथ होनी चाहिए। और सीएम योगी पे ये आरोप लगते रहते हैं कि वो अपने जाति के लोगों की फेवर करते हैं, ठाकुरवादी है। और ये आज का आरोप नहीं है, बहुत पुराना उनके ऊपर आरोप है। वही आरोप समाजवादी पार्टी एक बार फिर से लगा रही है कि एक जाति के लोगों को संरक्षण, इतने मामले इनके खिलाफ दर्ज हैं, उनके साथ आप बैठे हुए हैं, और दूसरी जाति के लोगों के साथ भेदभाव, उनके खिलाफ कार्रवाई। दरअसल आपको याद होगा कि राम गोपाल यादव ने अतीक अहमद को लेकर के भी जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहा है उसको भी लेकर के सवाल उठाए थे कि अतीक का एक बेटा मार दिया जाएगा, वो क्या सड़क पे न्याय होगा। ये सवाल उठ रहे हैं जो अभी तक उमेश पाल हत्याकांड के जो शूटर्स रहे हैं या जो शामिल रहे हैं, उनमें से 2 का एनकाउंटर हुआ है, अरबाज और दूसरे उस्मान का। उसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि सड़क पे न्याय होगा या अदालतें न्याय करेंगी, और जात विशेष या धर्म विशेष के लोगों के साथ ये व्यवहार होगा या सबके साथ समान व्यवहार होगा। विपक्ष सवाल ये उठा रहा है, जवाब देना है सरकार को। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।